फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, आपके एंजियोस्पर्म होते हैं। अब हमारे यहां पर एक नई चीज हम लोग देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अगर मैं आपको बताऊं कि वो दो टाइप कौन कौन से हैं, तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। मतलब आप लोग ये सोचोगे कि ओ भाई ये पता नहीं कैसे हो गया। चलिए बताता हूं आपको। फ्लावरिंग प्लांट दो टाइप के होते हैं, जिनमें एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बायसेक्सुअल। क्या होता है? बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं में इनकी मीनिंग को देखना पड़ेगा। अब यूनि का मतलब आप लोग बहुत पहले से पढ़ते होंगे, यूनि का मतलब होता है एक, और बाय का मतलब, जो बाय की टर्म यूज होती है दो के लिए। अब ध्यान दीजिए, यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसमें केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। ठीक है, जिसमें केवल क्या हो? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नंबर टू, बायसेक्सुअल की बात करेंगे तो बायसेक्सुअल मतलब दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट। कहने का मतलब है, अगर मैं यहां मेल और फीमेल को लूं तो यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसमें या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, जो कि नॉर्मली होता है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। बायसेक्सुअल की बात करूंगा तो बायसेक्सुअल में यह हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि केवल एक पेरेंट या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्लियर? नंबर टू की बात होगी तो नंबर टू मतलब बायसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए, जिस फ्लावरिंग प्लांट में केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसको कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। और जिसमें दो टाइप यानी मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायसेक्सुअल। अब दिमाग में सवाल आ गया होगा कि यार एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सिस्टम हो, कहने का मतलब है इसको किसी की जरूरत ही नहीं है, उसके पास मेल भी है उसके पास फीमेल भी है, तो वो तो अपना फ्यूजन अपने आप कर लेगा। तो बिल्कुल कर लेगा। इस फ्यूजन करने की टेक्निक को हम आपको बताएंगे। पहले आप ये बताओ कि ये जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं ये सब क्लियर हो गए या नहीं हो गए, बताइए बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं कि भाई जिसमें फ्लावर में भी मेल और फीमेल दोनों हो गए, मेल भी हो गया और फीमेल भी हो गया। ऐसी कौन सी बला है इसमें कि भाई मेल और फीमेल दोनों है? भाई आज तक हमने सुना भी था, पढ़ा भी था, देखा भी था कि भाई हर कोई केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करता है। मतलब अगर हम हैं तो हमारे पास केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन यहां बात फ्लावरिंग प्लांट की हो रखी है। ऐसा कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें आपके दोनों सेक्स होते, दोनों सेक्स मतलब दोनों जेंडर होते हैं, यानी मेल भी और फीमेल भी। बताइए बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है? आपकी कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा बायसेक्सुअल। तो बायसेक्सुअल में हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है रोज का। क्या आ जाता है? रोज का। ठीक है बच्चों। नंबर टू पे हम लोग एग्जांपल ले लेंगे लिली का। जो लिली का फ्लावर होता है वो भी आपका बायसेक्सुअल होता है, यानी उसमें भी आपके दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यानी मेल भी और फीमेल भी। उसके बाद में आ जाती है आपकी मस्टर्ड। मस्टर्ड को आप सभी समझते होंगे कि मस्टर्ड क्या होती है। मस्टर्ड होता है आपकी सिरसों। ठीक है, क्लियर है बात? ये तो हो गए आपके बायसेक्सुअल। मुझे लगता है बच्चों कोई आपको दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यूनिसेक्सुअल की हम लोग बात करेंगे। तो यूनिसेक्सुअल में एक सेक्स ऑर्गन होगा, जिसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पपाया। जिसका एग्जांपल क्या है? पपाया। नंबर टू पे आ जाता है आपका वाटरमेलन। वाटरमेलन। ठीक है बच्चों, क्लियर है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? उसको नोट कर लो फटाफट से और मुझे बताओ कि हाँ सर हो गया। बताइए जी। देखो बच्चा, आज की इस लाइव के दौरान ना, जो बच्चा इस लाइव को ले लेगा, इसमें एक भी डाउट अगर उसका बच गया तो अब मुझे कमेंट करके कह देना या मेरी वीडियो को आप डिसलाइक दे देना, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चों जब भी पढ़ाता हूं तो फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, और मेरे बच्चों को समझ आए सारा कुछ, उस एम से पढ़ाता हूं आप लोग को। तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके क्लासमेट यहाँ पे कोई है जो पढ़ना चाहता हो तो आप उसको अपने क्लास ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में आप उसको सेंड कर देना। बस यही आपसे गुजारिश है। चलिए, तो बायसेक्सुअल हो गया और आपका हो गया यूनिसेक्सुअल। यानी बायसेक्सुअल के अंदर आपका रोज यानी गुलाब, लिली, मस्टर्ड ये आ गया। यूनिसेक्सुअल में पपाया और वाटरमेलन एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन सारे एग्जांपल यहां पे बताना पॉसिबल नहीं है, और इतने एग्जांपल काफी हैं आप लोगों के लिए। अब सवाल यह है कि फ्लावर जो है वो किस तरीके से डिवाइड है, बटा हुआ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फ्लावर आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मैं इसको 1 मिनट के लिए रफ कर देता हूं। ताकि हम लोग आसानी से इसको लिख पाए, समझ पाए। देखिए बच्चा, आपका जो फ्लावर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 4 में। नंबर 1 आपका क्या होता है इसमें? सेपल्स। नंबर 2 आपका हो जाता है पेटल्स। नंबर 3 आपका हो जाता है स्टेमन। ठीक है, और नंबर 4 आपका हो जाता है इसमें कार्पल्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, मैं एक एक को आपको बताता हुआ चलूंगा कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी क्या है। हाय विद्या वर्मा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बच्चे ऐड होंगे। आप लोग शेयर करते चले। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, आप उनको शेयर कर दो, ताकि पता चले कि हाँ भाई क्लास चल रही है, और क्लास चलने के दौरान आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। चलिए, अब फ्लावर जो है आपका वो 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 भागों में, जिनमें पहला सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमन और चौथा कार्पल है। ठीक है, अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सेपल और पेटल दोनों ऐसे पार्ट हैं जो आपको दोनों फ्लावर में मिलेंगे, यानी यूनिसेक्सुअल में भी मिलेंगे और बायसेक्सुअल में मिलेंगे। यानी सेपल और पेटल ये दोनों पार्ट आपको दोनों में दिखाई देंगे, यूनिसेक्सुअल में भी और आपके बायसेक्सुअल में भी। नंबर 3, स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद कार्पल जो होता है, ये कार्पल होता है आपका फीमेल पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यूनिसेक्सुअल में अगर मेल वाला है तो मेल वाले में स्टेमन, पेटल और सेपल होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट जो है, अगर उसमें मेल पार्ट होगा तो स्टेमन, स्टेमन के साथ पेटल, पेटल के साथ सेपल होगा। क्लियर? अगर फीमेल पार्ट होगा यूनिसेक्सुअल में तो कार्पल, पेटल और सेपल होगा। क्लियर बच्चों? अगर बात आती है बायसेक्सुअल की, यानी जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो, तो जिसमें दोनों होंगे उसमें आपका पेटल, सेपल और आपका स्टेमन और कार्पल चारों चीजें होंगी। आई होप कि मैं डाउट करने में आपके सफल हुआ हूं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि सेपल क्या है, पेटल क्या है। इस बात को जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेपल की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग। तो सेपल हमारे पास, मैं पेन चेंज कर लेता हूं 1 मिनट के लिए ताकि आपको इजीली समझ भी आए। चलिए बच्चों, हमारे सामने यहां पे सेपल लिखा हुआ है। किसी भी फ्लावर के डाउनवर्ड पार्ट में आप ये 2 चीजें देखेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों को हम लोग सेपल कहते हैं। अगर एक सेपल हो, यानी एक सेपल हो, तो उसको हम लोग सेपल के नाम से जानेंगे।
अगर ग्रुप ऑफ सेपल हो यानी एक से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैलिक्स। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। इसको बच्चों आप लोग बड़ा क्लियर से समझ लीजिए, CALYX कैलिक्स। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद में हम लोग पेटल की बात करते हैं। तो पेटल वाला पार्ट आपका कौन सा है? ये पूरा पार्ट आपका पेटल वाला है। ये जो आपको येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये येलो पार्ट आपका पेटल है, ये आपका पेटल है, ये आपका पेटल है। ठीक है, क्लियर। तो जब भी देखो, जब भी एक पेटल हो उसको हम लोग पेटल से ही समझते हैं, और जब भी एक से ज्यादा पेटल हो तो उसको हम लोग कहेंगे कोरोला। क्या कहेंगे जी? कोरोला कहेंगे। कोरोला मतलब COROLLA, कोरोला। सेपल को हम लोग क्या कह रहे थे? कैलिक्स, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। ठीक है बच्चों, भाई मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं आपको और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, मैं दोनों करके चल रहा हूं। अब इनके नाम मेरे को हिंदी में नहीं आते भाई, अगर आप लोग ये पूछना चाहते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपका इतना बढ़िया क्लियर करवा दूं आपका, मैं टेंशन ना लूं। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बताना। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ सेपल्स यानी सेपल्स का समूह, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स हम लोग कैलिक्स को कहेंगे और पेटल्स के ग्रुप को हम लोग कोरोला को कहेंगे। ऋषभ सिंह बेटा आप ये कह रहे हो कि सर हिंदी में बताओ। भाई अगर मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बताऊंगा आपको, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा, तो ना तो आप हिंदी के रहोगे और ना आप अंग्रेजी के रहोगे। बात समझ रहे हो? ना तो आप हिंदी के रहोगे ना अंग्रेजी के रहोगे। मतलब जो CBSE वाले बच्चे हैं वो भाग जाएंगे क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो वो हिंदी वाले भाग जाएंगे। तो इसीलिए मैं दोनों मिक्स करके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, और इस क्लास को क्रिएट करने का मोटिव है केवल CBSE और ICSE वाले बच्चों को। अगर हिंदी बोर्ड का कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ता है तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो बच्चा बाद में इसको ट्रांसलेट करके फिर देख ले, उसकी समझ आएगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। जब कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा ना तो फिर आप 2 3 4 पेज भी आप आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। सबसे बड़ा खेल कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट सीख लिया, उस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पे उतार लो, पेस्ट कर लो, और जिंदगी में जब भी आपको जरूरत हो आप उसको उठा लो, उठा के पढ़ लो जब भी जरूरत हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आते हैं स्टेमन के पास। स्टेमन को कैसे पहचाने, हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे इसको? देखो बच्चा, इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे फ्लावर में आपको चीजें दिख रही हैं 5। पहली चीज आपको ये दिख रही है, दूसरी चीज आपको ये दिख रही है, तीसरी चीज आपको ये दिख रही है, एक ये, एक ये, एक ये। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर जिस पे मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर में आप इस वाली को भी ले सकते हो, इस वाली को भी ले सकते हो, इस वाली को भी ले सकते हो। ये पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, आप बिल्कुल पहचान जाना आराम से, है ना? क्योंकि अगर डायग्राम में ये भी लिखना आ गया ना कि इसको लेबल करो, तो भाई साहब लेबल करना भी आपको इतने बढ़िया तरीके से बता दिया जाएगा, टेंशन ना लो बताइए भी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला आपका होता है स्टेमन का पार्ट, ये वाला पूरा, जहां जितना मैंने सर्कल किया, मैं एक बार फिर पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला पूरा जो रेड मैंने सर्कल कर दिया है इसको हम लोग कह रहे हैं स्टेमन। अब ये स्टेमन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा? एक जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे एंथर। क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे इसको। वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है लेकिन मैंने रेड से ही लिख दिया कि भाई इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग एंथर कहेंगे। थोड़ा और समझने के लिए पेन एक बार फिर से चेंज कर लेता हूं मैं, और ये जो आपको दिख रहा है येलो वाला पार्ट, इस येलो वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस येलो वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे फिलामेंट। अब हिंदी वाला बच्चा परेशान होगा, व्हाट इज फिलामेंट? तो भाई हिंदी में इसको तंतु कहते हैं। अब अगर मैं सारी चीज आपको तंतु वंतु बताऊंगा तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो स्टेमन 2 भागों में बटा है। स्टेमन किन 2 भागों में बटा है? एक एंथर और एक आपका फिलामेंट। आई होप बच्चों यहां तक का ये सफर, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या बनता है? हमने सबने देखा कि भाई मेल गैमेट सबके तैयार होते हैं, तो यहां पर भी इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स रेडी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, पोलन ग्रेन्स।
क्लियर? ये फिलामेंट इसको यहां रिसेप्टेकल से जोड़ के रखता है जिससे नीचे गिरे ना। आपके सामने जो फ्लावर है वो फ्लावर जो है आपका वो बायसेक्सुअल है, यानी उसके अंदर दोनों है। अब पहली चीज आप पहचान लोगे इसको, कैसे पहचानोगे जी? कैसे पहचानोगे? आसानी से पहचान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ये तो समझ आ गया कि भाई स्टेमन क्या है। अब देखेंगे फीमेल पार्ट को हम लोग। अब फीमेल पार्ट को समझने के लिए आप लोग इस वाले पार्ट को देखें, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट अगर आप यहां से इसको लेकर के ऊपर जाओगे तो ये पूरा पार्ट जो है आपका, ये पूरा पार्ट आपका जो है फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, क्या है? फीमेल वाला पार्ट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब भी आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखे तो समझ जाओ मेल है। अगर किसी फ्लावर में आपको फ्लावर दे दिया जाए कि भाई फ्लावर को आप लेबल करो, तो लेबल करने के लिए हमें इतना तो पता होना चाहिए मेल कैसा है और फीमेल कैसा है भाई? तो मेल कैसा है? ये डंडी सा, और फीमेल कैसा है? ये मोटी सी, है ना? इस बात को आप लोग समझें। अब देखिए यहां पर ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट आपका क्या है? ओवरी है। क्या है ये पार्ट? ओवरी है। इस ओवरी का क्या काम है? इस ओवरी का काम उन पोलन ग्रेन्स को रिसीव करके उनमें गैमेट फर्टिलाइजेशन कराना होता है, यानी फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। अब मैं आपको बता दूं, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है। जब ये ओवरी और ओव्यूल मैच्योर होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होकर के इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये ओवरी जो है वो फूड का, यानी फ्रूट का क्या बन जाता है? एडिबल पार्ट। यानी जिस फ्रूट को हम लोग खाते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म हो, उसका एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य भाग ओवरी होता है, यानी हम लोग ओवरी को खाते हैं। क्लियर? और उसी ओवरी में जो ओव्यूल है वो मैच्योर होके क्या बनेगा? आपका सीड बनेगा। यानी आप ध्यान दो, कोई फ्लावरिंग प्लांट है और उस फ्लावरिंग प्लांट में जो आप फ्रूट उसका खा रहे हो, उस फ्रूट का खाने वाला भाग ओवरी होता है, और सीड जो कि उसके बीज है उसके अंदर, वो वाला पार्ट आपका ओव्यूल होता है। अब इसी तरीके से कार्पल भी बटा हुआ है। सबसे फर्स्ट पे आपकी ओवरी आ गई, उसके बाद ओवरी को और स्टिग्मा को जो जोड़ के रखता है, यानी दोनों को साथ मिला के रखता है, उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। देखो बच्चा, किसी का कोई अगर पर्सन होगा तो उसके पूरे फेस को, ऊपर वाले पार्ट को, इसको धड़ हम लोग कहते हैं, उसको नीचे वाले पार्ट से कौन ऐड करके रखता है? उसकी कमर करती है। तो यहां पर इस स्टाइल को, स्टाइल वाली पतली है तो हम कह देंगे पतली कमर। ठीक है, समझ गए? तो फीमेल में जो फ्लावरिंग प्लांट है आपका, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें आपकी ओवरी और स्टिग्मा, उन दोनों को ऐड करने का काम करता है स्टाइल। अब मेरी बात आप एक ध्यान से सुने, ये तो चलो हो गया, लेकिन इस स्टिग्मा को यहां क्यों रखा गया इतने ऊपर? इसका क्या काम है? यह भी समझना बड़ा जरूरी है। तो ध्यान दो, ये स्टिग्मा क्या करता है? ये स्टिग्मा इस एंथर से इन पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। बात समझ में आ रही है? इस पोलन ग्रेन में, मतलब इस एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे, और वो पोलन ग्रेन यहां से आपके स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास जो एंथर है, इस एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं, और ये पोलन ग्रेन आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इस स्टिग्मा पर। बात समझ में आ रही है? ये पोलन ग्रेन कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? इस स्टिग्मा पर। अब ये स्टिग्मा से ये पोलन ग्रेन नीचे भेजे जाते हैं जहां पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आपके पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर भेजे जाएं, एंथर से कहां भेजे जाएं? स्टिग्मा पर भेजे जाएं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। अभी आगे इसको और डीपली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोग बच्चों मुझे जरा बता दो कि ये बात आपके समझ आई कि नहीं आई। मैं तब तक कमेंट्स ले लेता हूं। विद्या वर्मा पूछ रही हैं कि सर आप बीएससी की क्लास नहीं लेते क्या? आज बड़ी मुश्किल से मैं क्लास 10th की क्लास ले पाया हूं। बीएससी का जब टाइम होगा तब शुरू करेंगे। क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बस फिलहाल एक तरीके से लोगों की कमी है, इसलिए हम लोग क्लास नहीं कंडक्ट करा पाते। लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, इस चीज को हम ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आगे कुछ हो जाए। अभी कुछ वादा आपसे नहीं करते। ठीक है विद्या वर्मा, आपका जवाब मैंने दे दिया है। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो मुझे बताओ। अभी नहीं हो सकता बीएससी का। आप कौन से ईयर में है? बीएससी के कौन से ईयर में और किस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं?
राम कुशवाहा का मैसेज आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ये सब क्लियर है ना? मुझे एक बार बता दो, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं तो बात आती है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन। सवाल यह है कि एंथर पे आपका पोलन ग्रेन बना, एंथर में बना, वो पोलन ग्रेन कहां से? मेल एंथर से टू स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, तो मेल एंथर से पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब एक सोचने वाली बात है, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचो। एक सोचने वाली बात यह है कि यार जब एंथर पे बन रहे हैं पोलन ग्रेन और स्टिग्मा तक जा रहे हैं, तो क्या खुद ब खुद चले जाएंगे? बताइए, खुद ब खुद चले जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में। रेयर केसेस मतलब कौन सा केस? अगर हमारे पास है बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो चांसेस है कि बाइसेक्सुअल, क्योंकि पास पास है, अगर मान लो यहां पर ये ओवरी हो जाती है, मान लो ये मैंने ओवरी बना दी, ठीक है, ये ओवरी बना दी और यहां पर आपके हो गए एंथर्स, तो यहां से जाकर के ऑटोमेटिक गिर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल होगा फ्लावर और ये मेल और ये फीमेल, तो यहां से यहां तक भेजने के लिए इनको कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है ना? किसकी जरूरत पड़ती है? एजेंट की। मान लो हम लोग अपने घर पे बैठे है ना, और हमें जाना मार्केट, तो हमें मार्केट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहां से मार्केट जाने के लिए या तो अपने पैरों का सहारा ले लो, या फिर हम लोग निकाल लेंगे स्कूटी, या फिर हम लोग निकालेंगे बाइक, या फिर हम लोग ऑटो या रिक्शा करेंगे, कुछ ना कुछ। तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है जो हमें वहां लेके जा सके, है ना? ऐसे ही जैसे बड़े बड़े ऑफिस में होता है, वहां पे बड़े बड़े एजेंट बैठे रहते हैं कि भाई अगर काम जल्दी कराना हो तो उन एजेंट से मिलो, कुछ कमीशन देकर के काम जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कुछ एजेंट की जरूरत होती है हम लोग को। तो अब ध्यान दीजिए, पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है। पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके कौन कौन से हैं वो लागू करेंगे हम लोग, जरा उनको देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पेन चेंज करके। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए बच्चा, अगर सेम फ्लावर है यानी सेम फूल है और सेम फ्लावर है, उन दोनों में वो बाइसेक्सुअल है, तो उनमें अपने आप भी पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, अपने आप भी पॉलिनेशन हो सकता है। उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन, अगर फ्लावर डिफरेंट है और फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल ही होंगे क्योंकि सॉरी यूनिसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल होंगे तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होंगे, तो बच्चा क्या होगा? हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो जाता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट हैं वो होते हैं आपके इंसेक्ट्स, वो होता है आपका वाटर, वो होता है आपका विंड यानी हवा। आपने देखा होगा कि इंसेक्ट एक फूल से दूसरे फूल में बैठते हैं, उनको बड़ी सुगंध आती है ना? एक चीज बड़ी कॉमन मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको बताने वाला था लेकिन थोड़ा मिस हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं पीछे आपको फ्लावर पे लेके जाता हूं, तो इस फ्लावर में ये जो पेटल है ना, ये जो पेटल है ये वाला, ये जो पेटल है, ये पेटल अट्रैक्ट करने का काम करता है इंसेक्ट्स को। ठीक है, क्या क्या काम करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो इस बात को आप लोग बहुत इजीली समझ जाएं, है ना, कि इंसेक्ट्स को जो अट्रैक्ट करता है वो आपका पेटल्स होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे थे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों, अगर अपने फूल पे, अपने फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी दूसरे एजेंट का सहारा लेना पड़ रहा है, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आई होप कोई आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए बच्चा, हमारे पास एक पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे तो हम थोड़ा समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी, इसको मैं समझाऊंगा आपको और लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा। देखिए, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है? व्हेन पोलन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा, यानी जब पोलन स्टिग्मा पर आ जाते हैं, है ना, ऑफ अ सुटेबल फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी एक ही स्पीसीज के, कैन अ चेन ऑफ इवेंट्स हैपन दैट एंड्स इन द मेकिंग ऑफ सीड्स। बिल्कुल। अब देखिए, a pollen grain on the stigma grows a tiny tube all the way down the style to the ovary, यानी पोलन ग्रेन नीचे पहुंचते हैं, है ना, स्टिग्मा से, और उसके बाद दिस पोलन ट्यूब कैरीज अ मेल गैमेट टू मीट अ फीमेल गैमेट इन ओव्यूल, यानी दिस पोलन ट्यूब ये क्या करती है?
मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलाती है। ओव्यूल में इन अ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन द टू गैमेट्स जॉइन एंड देयर क्रोमोसोम कंबाइन, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दो गैमेट मिलते हैं और उनके क्रोमोसोम कंबाइन होते हैं, so that the fertilized cell contains a normal complement of chromosomes with some from each parent flower, यानी दोनों मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल गोज ऑन द टू फॉर्म द सीड, यानी ओव्यूल बीज बन जाता है, which contains a food store and embryo that will later grow into a new plant, ठीक है, कि वो बाद में एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट टू प्रोटेक्ट द सीड, some flowers such as avocados only have one ovule in their ovary, so their fruit only has one seed, यानी उनके फ्लावर के पास एक सीड होता है। many flowers such as kiwi fruit have lots of ovule in their ovary, so their fruit contains many seed। कहने का मतलब है जब आपका पोलन ग्रेन वहां पे गया तो वो पोलन ग्रेन आपके ओव्यूल तक ट्रांसफर किया गया, ओव्यूल फिर बाद में ग्रो अप होकर के एक नए प्लांट में तब्दील होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो ओवरी है, ये ओवरी आगे जाकर के फ्रूट बनेगी और वो फ्रूट जो है अगर किसी में एक ओव्यूल होगा तो एक सीड बनेगा और बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे सीड बनेंगे। तो ये बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी आपकी, कोई दिक्कत आपको